हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिवर रवि से हम स्टार्ट करेंगे और इसी लेक्चर में आज हम इंडस रिवर सिस्टम जो है ना इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो हम ख़त्म करेंगे और लास्ट में आपको थोड़ा सा इंडस वाटर ट्रीट जो है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रवि रिवर, रवि रिवर जो है ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, ये कहाँ से राइज होता है? ये कुल्लू हिल से ऑरिजिनेट होता है। कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? कुल्लू हिल से, जो रोहतंग पास के नज़दीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रवि रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कुल्लू हिल्स नियर रोहतंग पास। और अगर आपसे अब ये पूछा जाएगा कि ये बताइए किस रेंज में है रवि रिवर, किस माउंटेन रेंज से ऑरिजिनेट होता है, तो हनुमान तिब्बा रेंज आप याद रखना जो हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, हनुमान तिब्बा में जो कुल्लू हिल्स पड़ते हैं, हनुमान तिब्बा माउंटेन रेंज जो है उसमें जो कुल्लू हिल्स पड़ते हैं वहीं से रिवर रवि जो है वो ऑरिजिनेट होता है। और ऑरिजिनेट होने के बाद, राइज होने के बाद ये चंबा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश से फ्लो होता है। और अगर हम फाइनली बात करेंगे कि ये लास्ट पे किसके साथ मर्ज होता है, ये अपना पानी किस में डालता है, ये फाइनली अपना पानी डालता है चिनाब रिवर में। यानी कि जो रवि रिवर है इट्स ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। ये अपना पानी किसको देता है? चिनाब रिवर को। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए चिनाब रिवर के साथ ये कहाँ पे ज्वाइन होता है, चिनाब रिवर के साथ ये कहाँ पे कन्फ्लुएंस करता है, तो याद रखना सराई सिद्धू। ठीक है, सराई सिद्धू एक जगह है कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तानी पंजाब में सराई सिद्धू एक जगह है। तो सराई सिद्धू में क्या होता है, जो रवि रिवर है ये किसके साथ कन्फ्लुएंस करता है? चिनाब रिवर के साथ। तो इट एट द साउथ ऑफ टाउन ऑफ अहमदपुर सियाल। ठीक है, एट साउथ ऑफ टाउन ऑफ अहमदपुर सियाल एक टाउन है, उसके साउदर्न साइड पे पड़ता है रंगपुरा पाकिस्तानी पंजाब। ठीक है, और रंगपुरा पाकिस्तानी पंजाब में सराई सिद्धू एक जगह है, वहां पे ये कन्फ्लुएंस करता है। तो सिंपली आप याद रखना सराई सिद्धू, सिंपली याद रखना कि रवि रिवर जो है वो चिनाब रिवर के साथ कहां पे कन्फ्लुएंस करता है? सराई सिद्धू में। ठीक है, सराई सिद्धू कहां पे है? पाकिस्तान में है। टोटल लेंथ अगर हम बात करेंगे इसके टोटल लेंथ की तो 720 किलोमीटर रवि रिवर की टोटल लेंथ है। फ्रॉम इट सोर्स इट ड्रेन्स द एरिया बिटवीन धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंज फॉर्मिंग ए ट्रायंगुलर जोन। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे धौलाधार रेंज है और यहाँ पे पीर पंजाल रेंज है। ये जो हमारा रवि रिवर है ना ये ऐसे फ्लो होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये एक ट्रायंगुलर क्या बनाता है, ये यहाँ पे ट्रायंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बनाता है, एक ट्रायंगुलर जोन बनाता है, याद रखना। ठीक है, तो जो रवि रिवर है ये किन माउंटेन रेंज के बीच में, ये किन दो माउंटेन रेंज का जो बीच का एरिया उसको ड्रेन करता है? याद रखना ये धौलाधार रेंज और पीर पंजाल रेंज के बीच में जो एरिया आता है, ये मान लीजिए धौलाधार रेंज है, ये पीर पंजाल रेंज है, इसके बीच में जो एरिया पड़ता है, ठीक है, ये वाला एरिया, तो इसको ड्रेन कौन करता है? रवि रिवर इसको ड्रेन करता है और ये यहाँ पे एक ट्रायंगुलर जोन बनाता है, याद रखना। ठीक, आफ्टर क्रॉसिंग चंबा, मैंने आपको बोला ना पहले ही, जब ये ऑरिजिनेट होता है कुल्लू हिल से उसके बाद ये चंबा वैली से फ्लो होती है। ठीक, आफ्टर क्रॉसिंग चंबा वैली, लेकिन जब ये चंबा वैली को फिर क्रॉस करती हैं ये साउथ वेस्टर्ली टर्न लेती हैं और एक डीप जॉर्ज बनाती है कहां पे? धौलाधार रेंज में। सिंपल हम ये कहेंगे कि जो रवि रिवर है ये धौलाधार रेंज में भी एक जॉर्ज बनाती है। ठीक, अब कहां पे साउथ वेस्ट लेती हैं, कहां पे साउथ ईस्ट लेती हैं, वो चीज आपको याद नहीं रखना है, सिंपली याद रखना रवि रिवर जो है वो धौलाधार रेंज में भी अपना क्या बनाती हैं? एक जॉर्ज बनाती हैं। इट इंटर्स इन प्लेन्स ऑफ पंजाब, उसके बाद कहां ये जाता है? इट इंटर्स इन प्लेन्स ऑफ पंजाब एट मधुपुर इन पठानकोट। मधुपुर कहाँ पे? पठानकोट में। पठानकोट कहाँ पे है? हमारे इंडिया वाले पंजाब में है ना। तो ये जो रवि रिवर है ये फिर उसके बाद जब ये चंबा वैली वगैरह से जब ये वहां से जब ये गुजर के आती हैं तो लास्ट पे ये प्लेन्स में कहाँ पे एंटर होती हैं? शाबाश, मधुपुर, याद रखना। पठानकोट का जो मधुपुर इलाका है वहां पे रवि रिवर प्लेन्स ऑफ पंजाब में इसकी एंट्री होती है एंड लेटर एंटर्स पाकिस्तान बिलो अमृतसर। फिर अमृतसर के नजदीक ही ये क्या होती है? अमृतसर और अमृतसर में ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बांट रहे हैं ना, ये आपको पता है। तो लास्ट पे फाइनली क्या होता है, ये जो रवि रिवर है ना ये पाकिस्तान चली जाती हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान के प्लेन्स में चली जाती हैं, कहाँ पे? अमृतसर के थ्रू। ठीक है, मान लीजिए पाकिस्तान है, ये इंडिया है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अमृतसर है, यहाँ पे अमृतसर है और यहाँ से रवि रिवर फ्लो होकर आती है और इसी अमृतसर से ये पाकिस्तान चली जाती हैं। लेकिन इससे पहले ये पंजाब प्लेन्स में कहाँ पे एंटर होती हैं? मधुपुर, याद रखना। मधुपुर कहाँ पे है? हाँ जी, मधुपुर कहाँ पे है? एक सेकंड, मधुपुर है पठानकोट में। ठीक, इट फ्लोज एज ए पार्ट ऑफ इंडिया इंडो पाक बॉर्डर। वही इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से भी ये फ्लो होती है फॉर सम डिस्टेंस बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। इट्स आल्सो कॉल्ड रिवर ऑफ लाहौर, याद रखना। एक सेकंड, ये 173 और ये
174 ही है ना? हाँ जी, देखिए, इट्स ऑल्सो कॉल्ड रिवर ऑफ लाहौर। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी हाँ, इसको आप इंसर्कल करके रखना, हाईलाइट करके रखना। रिवर ऑफ लाहौर हम किसको बोलते हैं? रवि रिवर इज ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ लाहौर। क्यों? क्योंकि लाहौर की जो सिटी है ना, वो किस पे है? वो इसके बैंक्स पे सिचुएटेड, ठीक है। लाहौर सिटी इज सिचुएटेड, लाहौर सिटी लाइज ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ रिवर रवि, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिवर ऑफ लाहौर भी। इट इज स्मॉलेस्ट ऑफ द 5 पंजाब रिवर्स। पंजनेर जो है ना, पंचनैड जो मैंने आपको बोला था, जो यहाँ जिसको हम बोलते हैं पंचनैड भी उसको हम बोलते हैं ना, पंचनैड, पंचनैड, जिसमें 5 ट्रिब्यूटरीज आती हैं किसकी? इंडस रिवर की, जिसमें 5 ट्रिब्यूटरीज आती हैं इंडस रिवर की। कौन कौन सी? एक मैंने आपको बोला था जहलिम, चनाब, रवि, ब्यास और सतलज। तो इन 5 रिवर्स में से जो सबसे छोटी रिवर है ना, वो पता है कौन है? वो है रिवर रवि। याद रखना, 5 रिवर्स में से जो सबसे छोटी रिवर है, पंजाब के जो 5 रिवर्स, पंजाब से जो 5 रिवर्स फ्लो होते हैं, उनमें से जो सबसे छोटी रिवर है, छोटा रिवर है, वो कौन है? वो है रिवर रवि, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर, अगर हम इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? बुद्दिल, नाई, या जिसको हम दोना भी बोलते हैं, सियूल। याद रखना, आप देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। सियूल, उज, ठीक है, सियूल और उज पहले आप याद रखना, सियूल, उज और सेवा, ठीक है, सियूल, उज और सेवा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये आप याद रखना, किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये रिवर रवि की ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा बुदिल, नाई, टंटगरी, ठीक है, टंटगरी, और कहां पे शबाश? टंटगरी, और कौन सा है? बस इतनी है, ठीक है। उज रिवर भी याद रखना, ठीक। जो जिनको मतलब मैंने यहां पे ये इनसर्कल करके रखा है ना, ये बॉक्स बना के रखा है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, अगर हम बात करेंगे उज रिवर की, उज रिवर कहां से ओरिजिनेट होता है? इट राइज इन भद्रवाह, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ही ओरिजिनेट होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और उज रिवर इसके साथ कहां पे ज्वाइन करती है? उज ज्वाइनस रवि एट नैनकोट इन पाकिस्तान। उज रिवर रवि रिवर के साथ कहां पे कन्फ्लुएंस करती हैं? नैनकोट पाकिस्तान में। सेवा रिवर रवि रिवर के साथ कहां पे कन्फ्लुएंस करती हैं? इट ज्वाइनस इन बशोली, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। टोम्ब ऑफ जहांगीर, जहांगीर पता है ना आपको? हाँ जी, एक वक्त जो हमारा बादशाह था यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, दिल्ली में। टॉम्ब ऑफ जहांगीर एंड टॉम्ब ऑफ नूरजहां, नूरजहां और जहांगीर जो हैं, इनके जो टॉम्ब्स हैं, ठीक है, दैट लाइज ऑन इट्स वेस्टर्न बैंक, यानी कि वो भी रिवर रवि के वेस्टर्न बैंक पे हैं। टॉम्ब ऑफ जहांगीर एंड टॉम्ब ऑफ नूरजहां इन टाउन ऑफ शाहदराबाग। कहाँ पे हैं ये? इनके टॉम्ब्स शाहदराबाग, पाकिस्तान में। तो यहां तक था रवि रिवर के बारे में। ये देखिए, ब्यास रिवर, ब्यास रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां से राइज होती हैं? ब्यास कुंड लेक से। ये कहां पे? ये रोहतंग पास में है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक। और अगर हम बात करेंगे ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये सतलज की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि अपना पानी किसको देती है? सतलज रिवर को देती है। ब्यास और सतलज, ब्यास, ब्यास और सतलज का कन्फ्लुएंस कहां पे होता है? याद रखना, एट हराइक, पंजाब, ठीक है। इंडिया का जो हराइक, इंडियन पंजाब जो है ना, इंडियन पंजाब में एक जगह है, उसका नाम है हराइक। वहां पे ब्यास रिवर और सतलज रिवर आपस में क्या करते हैं? ब्यास रिवर और सतलज रिवर आपस में कन्फ्लुएंस करते हैं। कहां पे? हराइक, पंजाब, जो इंडिया का पंजाब है, ठीक है। ओरिजिनेट कहां से होता है? ब्यासकुंड लेक से, जो रोहतंग पास में है, हिमाचल प्रदेश में। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 470 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। और देख लीजिए, ये धौलाधार को जब क्रॉस करती है, वहां पे एक जारज बना लेती है, ठीक है। याद रखना, इट क्रॉसेस धौलाधार रेंज थ्रू ए डीप जारज, ठीक है। यानी कि ये धौलाधार रेंज में भी क्या बनाती है? जारज बनाती है। इट क्रॉसेस धौलाधार रेंज थ्रू ए डीप जारज फ्रॉम लॉरजी टू तलवारा इन इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब। अब देख लीजिए, यहां पे ध्यान रखिए आप पहले, जो कौन सी रिवर है? हम पढ़ रहे हैं ब्यास रिवर, ठीक। ब्यास रिवर जो है, ये धौलाधार रेंज को, ये धौलाधार रेंज से ऐसे गुजरती है, ठीक है। मान लीजिए ये धौलाधार रेंज है, ये धौलाधार रेंज से फ्लो होती है। लेकिन धौलाधार रेंज में एक क्या है? जारज है, ठीक है। मैंने जो आपको बोली थी, एक पाथ होती है, ठीक है, बिटवीन द टू माउंटेन्स, गैप बिटवीन द टू माउंटेन्स, ठीक। तो यहां से इसी पाथ से, इसी गैप से ये फ्लो होती है। लेकिन ये लोरजी से लेकर, ये लोरजी से लेकर तलवारा तक, ठीक है, लोरजी से लेकर तलवारा तक ये इस जारज से फ्लो होती है। ये लोरजी और तलवारा जो है ना, ये इंडियन स्टेट जो है ना, पंजाब, ठीक है, पंजाब में ये लोरजी और तलवारा जो है ना, ये पंजाब में पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि हम सिंपल ये कहेंगे कि पंजाब में जब ये फ्लो होती है, तो ये एक जारज से फ्लो होती है। किस रेंज से? धौलाधार रेंज से, ठीक है। समझ नहीं आया? फिर से समझ देता हूं, देख लीजिए।
मे बी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा। मान लीजिए, देख लीजिए, ये यहाँ पे ये दौलादार रेंज हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए लोअर जी हैं और ये तलवारा हैं, ठीक। लोअर जी से लेकर तलवारा तक एक जॉर्ज है, ठीक है। इसी जॉर्ज से जो ब्यास रिवर है वो फ्लो होती है, बस ये चीज है, ठीक। इट इमर्जेस ऑन द प्लेन्स नियर पोंग हिमाचल प्रदेश। तो फिर ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में कैसे आती हैं, ठीक है। तो पोंग एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, पोंग रीजन से फिर ये प्लेन्स में एंटर होती है, ठीक है। इट आल्सो फ्लोज थ्रू मंडी टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये मंडी टाउन से भी फ्लो होती हैं, जो हिमाचल प्रदेश का एक टाउन है। इट इंटायरली लाइज विद इन इंडियन टेरिटरी, यानी कि ये इंडिया में ही फ्लो होती हैं। इसका फ्लो पाकिस्तान में नहीं है, इसका फ्लो तिब्बत में नहीं है, इसका फ्लो नेपाल या चाइना या भूटान में नहीं है, ठीक है। ये ऐसा एक रिवर है जो सिर्फ कहाँ पे शबा, जो सिर्फ कहाँ पे फ्लो होती हैं, हमारी इंडिया की टेरिटरी में ही फ्लो होती हैं। बाकी जितने भी आप वो रिवर्स देखते हो, वो जो पंजनेट बनाते हैं, वो कहाँ पे मिक्स होते हैं आपस में, मिठानकोट पाकिस्तान में वो होते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा रिवर है जो यहीं पे इंडियन टेरिटरी में ही फ्लो होती हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात अगर हम करेंगे तो लूनी रिवर याद रखना, ठीक है। लूनी, सुक्ति, तीर्थन, पार्वती, गज, ममुनी, बेन, बनगंगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की कौन कौन सी है, ये जो है ना बनगंगा, ठीक है, बनगंगा, लूनी, पार्वती, बस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बनगंगा, लूनी और पार्वती। बाकी भी देख लीजिए, बाकी भी आपको याद करनी चाहिए कि रफली, ठीक है, ऐसे ही जैसे वक्त आप नोट्स पढ़ोगे रफली देख लीजिए, ठीक है। मे बी अगर कभी आपको ऑप्शन में दिखेगा तो आपको याद आ सकती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सतलज रिवर। सतलज रिवर जो है ये कहां से ओरिजिनेट होती है, रक्सास ताल से, ठीक है। ये रक्सास ताल से ओरिजिनेट होती है नियर मानसरोवर रकास लेक। सतलज रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम रक्सास ताल नियर मानसरोवर रकास लेक। आप डायरेक्टली देखोगे बुक्स में इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर रकास लेक, ठीक है। बस वो चीज भी ठीक है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूं, ठीक। सतलज रिवर जो है ना ये रक्सास ताल एक लेक है, ठीक है। रक्सास ताल जो है ना ये एक लेक है, ठीक है। ये मानसरोवर रकास लेक के नजदीक ही पड़ता है, दरमा पास में पड़ती हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कहां पे, तो वेस्टर्न तिब्बत में, ठीक है। इन पीक कंगरिन बोकी याद रखना, ठीक है। कंगरिन बोकी, यानी कि रक्सास्थल लेक जो है ना ये कहां पे है, ये कंगरिन बोकी माउंटेन रेंजेस में पड़ता है, ठीक है। कंगरिन बोकी हिल्स जो है, कंगरन बोकी हिल्स में रक्सास्थल एक लेक है, वहीं से सतलज रिवर ओरिजिनेट होती है। अब आप सिंपली याद रखना, आप अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, आप अपने जहन को परेशान नहीं करना, आप सीधे याद रखना ये रक्सास्थल मानसरोवर रकास लेक से ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है। बाकी अगर आप जीनियस बनना चाहते हो तो धर्मा पास भी याद रखना, ठीक है। अब देख लीजिए सतलज रिवर जो है ना, सतलज रिवर को तिब्बत में क्या कहते हैं, सतलज रिवर जो है ना इसको तिब्बत में क्या कहते हैं, उसको वहां पे एक बोलते हैं लंगचिन खंबाब। क्या इसको बोलते हैं वहां पे, सतलज रिवर इज नोन एज लंगचिन खंबाब इन वेस्टर्न तिब्बत, क्योंकि वेस्टर्न तिब्बत से ये ओरिजिनेट होता है ना, वेस्टर्न तिब्बत से ही, तो लंगचिन खंबाब उसको वहां पे बोला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जो सतलज रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि अपना पानी लास्ट में किसको देती है, इंडस रिवर को देती है। ये इंडस रिवर के साथ कहां पे कन्फ्लुएंस करती है, कहां पे इंडस रिवर के साथ मिक्स होती है, मिठानकोट पाकिस्तान में, याद रखना, ठीक है। टोटल लेंथ इसकी कितनी है, शाबाश, 1450 किलोमीटर। इसमें से 1050 किलोमीटर ये इंडियन टेरिटरी में फ्लो होती है। इट्स ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, याद रखना इट इज सतलज रिवर, ठीक है। इट फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू इंडस रिवर बिफोर एंटरिंग इंडिया एट शिपकिला पास। तो इंडिया में सतलज रिवर जो है ये वेस्टर्न तिब्बत से ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन इंडिया में कहां पे एंटर होती हैं, शिपकिला पास से, जो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और फिर ये पंजाब प्लेन्स में वहां से एंटर होती हैं, ठीक। बट बिफोर एंटरिंग थ्रू शिपकिला, लेकिन शिपकिला से एंटर होने से पहले ही ये क्या करती हैं, इट कम्स आउट ऑफ जॉर्ज एट रोपर पंजाब, आल्सो कॉल्ड रोपर नगर, यानी कि पंजाब में, यानी कि शिपकिला पास से फ्लो होने से पहले
ये इसको एक जारिश से क्या होना पड़ता है, इसको एक जारिश से फ्लो होना पड़ता है। ये जारिश कहां पे, ये रोपर में है, जिसको हम रोपर नगर बोलते हैं। कहां पे, पंजाब में। यानी कि उसको पहले पंजाब से फ्लो होना पड़ता है एक जारिश से, उसके बाद ये शिपकीला पहुंचता है हिमाचल प्रदेश, फिर ये पंजाब प्लेन्स में घुसती है। ठीक है, इट्स एन एंटीसीडेंट रिवर, यानी कि ये हिमालयन रिवर से पहले ही फ्लो होती थी। ठीक, इट फीड्स कैनाल सिस्टम ऑफ बकरा नंगल प्रोजेक्ट। बकरा नंगल प्रोजेक्ट जो है ना, वो सतलज रिवर के ऊपर ही बनाया गया है। ठीक है, इट्स लॉन्गेस्ट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजनेड। पंजनेड में जो 5 रिवर्स हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था कौन कौन से हैं, शाबाश, चनाब, झेलम, चनाब, सतलज, रवि, ब्यास। ठीक है, ये जो है ना, ये उनमें से सबसे बड़ा रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है। इट्स ऑल्सो नोन एज सतद्री, याद रखना, जो सतलज रिवर है इट्स ऑल्सो नोन एज सतद्री। ठीक, इन तिब्बत नारा खोरसन प्रोवेंस, तिब्बत में इट हैज क्रिएटेड ए कैनियन। ठीक है, कैनियन हम जारज को ही बोलते हैं। ठीक है, जो बहुत गहरा जारज होगा। दैट इज सिमिलर टू दैट इज सिमिलर एज दैट ऑफ कैनियन ऑफ कोलोराडो इन एरिजोना यूएसए। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है। कैनियन, सबसे पहले आप याद रखना, कैनियन हम बोलते हैं डीप जारज को। आपको पता है वर्ल्ड के जो सबसे बड़े कैनियन है ना, वर्ल्ड के जो सबसे बड़े जार्जेस हैं, ठीक है, उनमें से कोलोराडो एक जार्ज का नाम भी आता है। ठीक है, ये भी दुनिया के जो सबसे बड़े जार्ज हैं, डीपेस्ट जार्ज हैं, उनमें से इसका नाम भी आता है कोलोराडो को, कोलोराडो। ठीक है, ये एक जार्ज है, कैनियन ऑफ कोलोराडो इसको हम बोलते हैं। ये कहां पे, ये एरिजोना यूएसए में है। जो सतलज रिवर जो जार्ज क्रिएट करती हैं, कहां पे, तिब्बत में। तिब्बत में कहां पे, नारा खोरसन प्रोवेंस में, तिब्बत में। यानी कि तिब्बत का जो नारा खोरसन प्रोवेंस है, वहां पे जो सतलज रिवर एक डीप जार्ज क्रिएट करती हैं, वो किसके साथ मिलती जुलती हैं, वो कोलोराडो कैनियन के साथ मिलती जुलती है। यानी कि वैसे ही इसका भी स्ट्रक्चर है। ठीक है, बप्सा इज एन इंपॉर्टेंट, याद रखना, बप्सा जो है ना, बप्सा इज एन इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज रिवर। बप्सा किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलज रिवर की। सिप्ती एंड ब्यास आर इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इट। अब जरूरी नहीं है कि राइट बैंक कौन है, लेफ्ट बैंक कौन है, आपको इतना याद रखना, बप्सा, सिप्ती, ब्यास, दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलज रिवर। सिप्ती ए रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश जॉइन्स इट एट नेमगिया नियर शिपकिला। तो ये जो सिप्ती है ना, सिप्ती जो रिवर है, ये हिमाचल प्रदेश में इसके साथ ज्वाइन करती हैं एट नमगिया। ठीक है, नियर शिपकिला पास। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखना, सिप्ती इसका क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है। बिफोर एंटरिंग पंजाब प्लेन्स इट कट्स ए जार्ज इन नैना देवीदार वायर फेमस बकरा नंगल डैम इज कंस्ट्रक्टेड ओवर इट। तो पंजाब प्लेन्स में एंटर होने से पहले ये एक जार्ज बनाती है नैना देवीदार में। ठीक है, जहां पे बकरा नंगल डैम जो है इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। कहां पे, नैना देवीदार में। इट फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर नियरली 115 किलोमीटर फ्रॉम फिरोजपुर, पंजाब इंडिया से लेकर फजिल्का तक। ठीक है, यानी कि फिरोजपुर से लेकर, फिरोजपुर कहाँ पे है, ये इंडिया में पड़ता है, और फजिल्का कहाँ पे पड़ता है, ये भी पंजाब में ही पड़ता है, इंडिया के पंजाब में। ठीक, फिरोजपुर से लेकर फजिल्का तक ये इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती है। ठीक है, फर्दर इट्स जॉइंड बाय रवि चनाब झेलम। रवि चनाब झेलम जो है ना, वो भी अपना पानी किस में डालती हैं, सतलज रिवर में डालती हैं। A few kilometers above मिथानकोट वेस्ट ऑफ बवलपुर सिटी इट जॉइनस इंडस रिवर। फाइनली जब ये रवि चनाब झेलम का पानी रिसीव करता है, ये मिथानकोट में अपना पानी फिर किसको देता है, इंडस रिवर को देता है। इट इज जॉइंड बाय ब्यास एट हराइक। ये मैंने आपको पहले ही बोला है ना, ब्यास रिवर इसको कहां पे ज्वाइन करता है, हराइक में, जो पंजाब में है। ठीक, नप्ता जकरी एंड गोविंद सागर डैम आल्सो कॉल्ड बकरा डैम इज लोकेटेड ऑन इट। नप्ता जकरी डैम और गोविंद सागर डैम, जिसको हम बकरा डैम भी बोलते हैं, वो कहां पे है, किस रिवर के ऊपर है, वो सतलज रिवर के ऊपर ही बने हुए हैं। अब देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट में भी इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है। ठीक है, यानी कि ये वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इस ट्रीटी में। ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, यानी कि इसका जो मीडिएटर था। ठीक है, ये ट्रीटी किसने साइन करवाई थी, वर्ल्ड बैंक। ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, स्टंट कंपाइलर में पूछा गया था।
और जो जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का जो पेपर था उसमें भी ये पूछा गया था, ठीक है, कि इसका मीडिएटर कौन था, ये किसने साइन करवाई थी, ये वर्ल्ड बैंक ने साइन करवाई थी, ठीक है। साइनड इन कराची, कहां पे साइन की गई, कराची में, पाकिस्तान में साइन की गई थी, 19 सितंबर 1960 को ये साइन की गई थी। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये 19 सितंबर 1960 को ये क्या की गई थी, शाबाश, ये साइन की गई थी। ये किसके दरमियान साइन की गई थी, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। लेकिन इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू था उस वक्त, और पाकिस्तान का एक प्रेसिडेंट है जिसका नाम था अयूब खान, ये जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। ये कहां पे, शाबाश, ये अयूब खान और ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिसका नाम अयूब खान है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन दोनों के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। 19 सितंबर 1960 को ये साइन हुई थी, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक इसका मीडिएटर था। कहां पे साइन हुई थी, कराची में। द ट्रीटी, अब इस ट्रीटी में क्या लिखा गया था, इस ट्रीटी में ये लिखा गया था, गिव अस कंट्रोल ओवर बियास, ईस्टर्न रिवर जो है ना, ईस्टर्न रिवर जो है, ईस्टर्न रिवर जिसमें आता था बियास, रवि और सतलज। ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस रिवर की। यानी कि इंडस रिवर सिस्टम की जो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं, दैट इज बियास, रवि एंड सतलज, ये 20% पानी था किसका, देख लीजिए, इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, इसका जहलम भी है, चनाब भी है, बाकी चीजें भी हैं, यहां से सतलज भी है, यहां से मान लीजिए आप, ये बियास हैं, रवि हैं और सतलज हैं। ये जो 3 रिवर्स है ना, ये 20% प्रोवाइड करती थी वाटर, ठीक है। टोटल जो इंडस वाटर सिस्टम में जो पानी है ना, वो मान के चलते हम 100% है, और ये जो 3 रिवर जो है ना, इसमें ये 20% कंट्रीब्यूट करती थी। कितनी करती थी, 20% कंट्रीब्यूट करती थी। कौन कौन सी रिवर, जो ईस्टर्न इसकी ट्रिब्यूटरीज थी, यानी कि रवि, ब्यास और सतलज। ये जो 20% वाटर था इंडस रिवर सिस्टम का, ये इंडिया को दिया गया। यानी कि जो ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरीज थी इंडस रिवर सिस्टम की, उनका जो पानी है वो किसको सौंपा गया, वो इंडिया को हवाले किया गया। उनको कहा गया कि आप ये इन 3 रिवर्स का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप ये 20% आप इंडस रिवर सिस्टम का जो पानी आप ये 20% इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि ब्यास, रवि और सतलज रिवर का। बाकी जो 80% रहता था, ठीक है, जो वेस्टर्न रिवर्स इसमें आते थे, इंडस, चनाब और झेलम, ये जो रिवर्स आती थी, ये तो अब कितना पानी बचता है, बाकी 80% जो बाकी कैपेसिटी बचती है इंडस रिवर सिस्टम की, तो वो 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को दिया गया कि आप, उसको कहा गया कि आप इसका पानी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि इंडस, चनाब और झेलम का, ठीक है। रवि, ब्यास और सतलज का पानी कौन इस्तेमाल कर सकता है, इंडिया, ठीक। दिस एग्रीमेंट टुक 9 years ऑफ नेगोशिएशन। देख लीजिए, बार बार लड़ाइयां होती थी इसके ऊपर, ठीक है, बार बार इसके ऊपर डिस्प्यूट्स हो रहे थे, ठीक है, और डिफरेंट इश्यूज क्रिएट होते थे किस पे, ये इस ट्रीटी पे। यानी कि कभी इंडिया बोलता था कि हमें आप झेलम का पानी दो, चनाब का पानी दो, ठीक है। कभी पाकिस्तान बोलता था कि ये सारा हमारा है, कभी इंडिया बोलता था कि ये सारा हमारा है। लेकिन उसके बाद 9 साल लगे इस नेगोशिएशन को, इस ट्रीटी को साइन करने में। यानी कि कभी पाकिस्तान राजी होता था कि हाँ जी हम ट्रीटी साइन करेंगे, तो इंडिया बिगड़ जाती थी। कभी इंडिया राजी होती थी तो पाकिस्तान बिगड़ जाती थी। इसी तरीके से इसको 9 साल लगे, ठीक है, 9 साल लगे उसको नेगोशिएशन के लिए, ठीक। उसके बाद दिस ट्रीटी इज इनिशिएटिव वाज इनिशिएटेड बाय फार्मर वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट यूगनी ब्लैक, ठीक है। अब ये जो ट्रीटी है ना, ये जो ट्रीटी है, ये किसने साइन करवाई थी, उस वक्त वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट था यूगनी ब्लैक, उसका नाम था क्या, उसका नाम था यूगनी ब्लैक। ई ब्लैक भी आप याद रख सकते हो, ई ब्लैक, यूगनी ब्लैक, वो उस वक्त वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट था, उसने ये नेगोशिएशन पॉसिबल करवाई, ठीक है। आई थिंक आपको शायद अब जियोग्राफी के लिए मतलब जियोग्राफी नहीं, बाकी सारी जो जीके रहती है ना, उसके लिए आपको शायद वो और एक अब सर आएगा, ठीक है। मतलब अब मैं आपको ये शायद नहीं पढ़ाऊँगा, वैसे मुझे लगता है आपको अब शायद और एक टीचर आएगा, ठीक है, वही आपका जीके पोर्शन कवर करेगा, ठीक है। वो हम देखेंगे क्या सिचुएशन रहेगी। तो फिलहाल मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मतलब शायद मैं अब ये नहीं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अब आपको शायद अमित सर, अगर अगर उसने मतलब कोई और टीचर ढूंढा ना, तो वही आपको अब पढ़ाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।